Hello guys, how are you? I think you are doing perfectly well. This is Deepak here and today I will discuss about JavaScript HTML DOM. क्या होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और ना बहुत शिद्दत के साथ पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है हम ना डोम पढ़ने जाते हैं तो हम डायरेक्ट ना मेथड पढ़ देते हैं कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, लेकिन बिहाइंड द इसके इतने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसके इंटरव्यू क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, जैसे व्हाट इज अ डोम। हम क्या कई बार इंटरव्यू में क्या होता है ना, एक कोड दे देंगे, ठीक है, और फिर बोल देंगे इसका तुम ट्री बना के दिखाओ कि इस कोड का ट्री कैसे बनेगा। मतलब ज्यादा बड़ा कोड नहीं देते, छोटे ही से देंगे कि देखें तुम्हें इंटरनली वर्किंग आ रही है, डोम कैसे वर्क करता है। फिर देखेंगे नोड और एलिमेंट में डिफरेंस क्या होता है, पता नहीं। और इनर टेक्स्ट क्या होता है, इनर एचटीएमएल क्या होता है, टेक्स्ट कंटेंट, ये काफी फेमस क्वेश्चन रहता है। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है इंटरव्यू जो डोम से रिलेटेड रहते हैं। कई बार क्या होता है, हम नॉर्मली मेथड पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे अभी हम रिएक्ट वगैरह भी पढ़ेंगे, वहां पे वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब डॉम मैनिपुलेशन ना, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, यहीं से जावास्क्रिप्ट की तुम्हारी स्टार्टिंग हो जाती है, ऐसे समझ लो। जो अभी हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे वो तुम्हारी बेसिक जावास्क्रिप्ट थी, ठीक है। हालांकि बहुत एडवांस में जाके उसे पढ़ा, पर वो बेसिक थी, वो उतना प्रोजेक्ट में तुम्हारे कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी, ठीक है। वो अभी तुम्हारा उतना रिएक्ट में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। लेकिन अब यहाँ से जो भी कहानी करेंगे वो तुम्हारी आगे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन करेगी, और आगे जो भी पढ़ेंगे वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट रहेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं डोम। तो डोम को पढ़ने से पहले ना एक बात बताओ, हमने अभी शायद एक दो पहले लेक्चर ना हमने एक बात नहीं पढ़ी थी, टॉपिक पढ़ा था सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। वहां पे हमने बताया था कि ये जो सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल होता है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमारी होती है सिंक्रोनस, लाइन बाय लाइन। ये फंक्शन होते हैं असिंक्रोनस, ठीक है। तो ये जेएस के पार्ट नहीं होते। ये किसके पार्ट होते थे, ये वेब एपीआई के पार्ट होते थे। किसके, वेब एपीआई के, ठीक है। जो कि किसमें थी, ब्राउजर में, मतलब ये ब्राउजर का पार्ट है। अच्छा, यानी जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, डॉक्यूमेंट, ये भी हमारा ब्राउजर का पार्ट है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। पहली बात तो ये कि हमारा जो जेएस ये डोम है, ये तुम्हारा किसका, जेएस का पार्ट नहीं है, ये हमारे ब्राउजर का पार्ट है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, जैसे सेट टाइम आउट थोड़ा हम देख लेते चल के, जैसे यहाँ पे आओ, इंस्पेक्ट कर दो, इस जगह पे आके, इस जगह पे आना और यहाँ पे देख लो आके। और इस जगह थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, और यहाँ पे देखना, जैसे विंडो कर रहे हैं ना, विंडो। तो देखो हम विंडो क्लिक किया और यहाँ पे देखना आके, इस जगह पे देखना आके, डॉक्यूमेंट होगा तुम्हारा डी से। ये देखो डॉक्यूमेंट दिख रहा है इस जगह पे, ये देखो इस पे कर रहे हैं पूरा, देखो इधर आवर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट हो गया। अच्छा, सेट इंटरवल वगैरह यहाँ पे देखेंगे, अभी हमने जो देखा था सेट टाइम आउट, तो PQRS में जाएंगे, सेट टाइम आउट कहाँ गया, ये देखो तुम्हारा सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट। तो तुम समझ गए ना, ये तुम्हारे क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट के पार्ट नहीं है, ये किसके, ब्राउजर के पार्ट है, ब्राउजर का, ठीक है, जिन्हें वेब एपीआई भी बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआईज क्या होती हैं बेसिकली, क्या होता है, कम्युनिकेशन करती हैं, ठीक है, हमारे कोड के बीच में, और जो भी हमारा आगे हम परफॉर्म कराना चाह रहे हैं चीजें। अभी एपीआई अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी ऐसे ही समझ लो, ठीक है, कि एक ब्राउजर का पार्ट होता है ये जेएस का। चलो, अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे आओ, क्वेश्चन तो बाद में आएगा, जैसे एक हम वो कर रहे हैं, यहाँ पे आओ, और ये हमने ना बनाया एक, इसे हटा दे रहे हैं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसे हटा दे रहे हैं, और ये हो जाएगा तुम्हारा। इसके अंदर ना हम क्या कर रहे हैं, एक हम H1 बना दे रहे हैं, और उसमें हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे हेलो गाइस, ठीक है, ये हमने H1 लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक डिव बना दे रहे हैं, और उसके अंदर हम पी कर दे रहे हैं, और एक मिनट, पी तो कर दिया हमने, ठीक है। इसके अंदर हम लिख दे रहे हैं वेलकम बैक, ठीक है, एक और लिख दिया, यहाँ पे दूसरा पी बना दिया, इसके अंदर लिख दिया डोम, लिख दिया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसका हमें ना वो बनाना होता है, क्या बोलते हैं, हमें इसका डोम ट्री स्ट्रक्चर बनाना है, इसे भी हम हटा दे रहे हैं। बहुत सिंपल हम तुम्हें बता रहे हैं, जो भी है हमारा इतना है, ठीक है। अब इसका जो है ट्री कैसे बनेगा, ट्री बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये हमारा जो कोड है ना, ये हमारा जब जाता है ब्राउजर के पास, जैसे ये जो तुम्हारा पूरा कोड दिख रहा है ना, ये ब्राउजर के पास जब जाता है, तो बेसिकली वो जो एक बीच में क्या होता है, HTML पार्सर होता है। क्या होता है, HTML पार्सर। तो ये पूरे कोड को ना एक ट्री फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कर देता है, ट्री फॉर्मेट में। और बेसिकली यहाँ पे अगर तुम देखोगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसके नाम से ही ना बहुत सारी चीजें तुम्हें क्लियर आ जाएंगी कि क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है कि ऑब्जेक्ट मॉडल है, ठीक है, मतलब किसका मॉडल है, ऑब्जेक्ट का। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे और उसका क्या बना दी, डॉक्यूमेंटेशन टाइप की। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट है किसका, ऑब्जेक्ट का, उनका मॉडल बना दिया गया। मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो, तो ये जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, ये एक ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। पहली बात तो इधर आना जरा, और इस जगह पे ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, हमें नहीं पता होते हैं। जो हमारा डोम होता है, ये एक तरीके का ऑब्जेक्टिव होता है। अगर यहाँ पे पूछो टाइप ऑफ, यहाँ पे लिख दो टाइप ऑफ, और इस जगह पे लिख लो जाके डॉक्यूमेंट, ठीक है, और यहाँ पे एंटर मारो, देखो क्या आया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, समझ गए। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि उसका ट्री बना के दिखाइए सर, किसका ट्री बनाना है, हमें इसका ट्री बनाना है।
अब हम ट्री इसका बनाएंगे कैसे, इस जगह इतना ट्री बनाते हैं, आके इधर आ जाओ और करंट पेज पे चलते हैं। हमें इसका जो है ट्री बनाना है, कैसे बनेगी कहानी सर इसकी, बताइए, बताते हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर हमारा रहता है विंडो, क्या रहती है हमारी, विंडो रहती है स्टार्टिंग में विंडो रहती है, ठीक है, ये तो पता ही है तुम्हें। अच्छा विंडो, ये थोड़ा सा और हम वो कर दे रहे हैं, यहां पे आ जाओ, सबसे ऊपर क्या रहता है, विंडो। विंडो के अंदर क्या रहता है, विंडो के अंदर रहता है डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के अंदर रहता है HTML। दिखाएं तुम्हें, ये देखो, अगर यहाँ पे आना तुम इस जगह पे, इसे हम हटा दे रहे हैं और यहाँ पे लिख लो आके डॉक्यूमेंट, ये देखो, और इसे हम खोलेंगे ना, इसे हम जरा एंड, ये देखो इसके अंदर HTML है, दिख रहा नहीं है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, HTML। तो इस जगह पे आ जाओ तुम कि भाई विंडो है, विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर HTML होता है। अच्छा HTML के अंदर क्या होता है, देखो HTML को अंदर के देखने के लिए हम पता क्या करेंगे, इसको ना हम ये कर देंगे कंसोल डॉट dir। इसका हम तुम्हें मतलब बताया था, कंसोल डॉट dir का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही प्रिंट करता है। समझ गए, नहीं समझे, प्रीवियस वीडियो देख के आना, समझ जाओगे। कंसोल डॉट dir क्या होता है, हमारे की वैल्यू पेयर में जो है चीजें डालता है। तो यहाँ पे डालेंगे डॉक्यूमेंट, अभी जैसे नॉर्मली डॉक्यूमेंट प्रिंट कराया था वो कैसे आ रहा था, आप देखना, क्लिक करेंगे, अब ये पूरा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा, की वैल्यू, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर हमने बताया यहाँ के इसके चिल्ड्रन देखना, आके चिल्ड्रन ही हो गए ना यहाँ पे बेसिकली, ये तुम्हारा क्या हो गया ट्री में, ये पेरेंट होता है ये वाला, और ये क्या होता है, इसका चिल्ड्रन होता है। तो विंडो का चिल्ड्रन क्या होता है, डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का चिल्ड्रन क्या है, HTML, ठीक है। अब HTML के चिल्ड्रन देखना है, यहाँ पे चिल्ड्रन दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे HTML की चिल्ड्रन देखना, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, HTML से नीचे चले जाओ, इस जगह जाना, इस जगह जाना, यहाँ पे जाओ, और ये देखो चिल्ड्रन पड़े हुए हैं। तो हम चिल्ड्रन खोल के देखेंगे, हेड और बॉडी दिखेंगे, हेड और बॉडी दो चीजें दिखी। तो यहाँ पे भी हमें देखो दो ही चीजें दिख रही हैं, एक हेड हो गया और एक क्या हो गया, बॉडी पार्ट। ये तुम्हारे किसके हो गए, जो भी है तुम्हारे HTML के दो पार्ट हो गए। तो हम कर लेंगे सर, यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे लिख दो HTML और यहाँ पे कर दो क्या, बॉडी। इतनी बात समझ गए, ठीक है। अच्छा HTML के अंदर भी तीन चीजें हैं, बताओ समझ आ रहा नहीं आ रहा। HTML के अंदर भी तीन चीजें हैं, कौन कौन सी तीन चीजें हैं, वो है सर, एक मेटा टाइटल लिंक, मेटा टाइटल और लिंक, तीन चीजें हो गई, मेटा टाइटल लिंक। अच्छा अच्छा, टाइटल के अंदर भी, टाइटल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, टेक्स्ट पड़ा हुआ है। तो टाइटल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, टेक्स्ट नोड बोलते हैं, ठीक है, टेक्स्ट नोड पड़ा हुआ है, इतनी बात समझ गए। अच्छा उसके बाद ये तुम्हें बता दें, यहाँ पे तुम्हें दिखा भी दे रहे हैं आके कि जो HTML के अंदर तुम्हें तीन पार्ट मिलेंगे, मेटा टाइटल लिंक। तो यहाँ पे आ जाओ, HTML के अंदर देखो, सब बंद कर दो पहले, यहाँ से सब बंद कर दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट खोला, अब डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे, डॉक्यूमेंट के चिल्ड्रन में जाएंगे, चिल्ड्रन में जाओ तो HTML मिला, HTML के चिल्ड्रन में गए, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ जाओ जाओ, यहाँ पे चले चिल्ड्रन, इसके चिल्ड्रन देखे तो हमें क्या मिले, हेड और बॉडी। अब हम देख क्या रहे हैं, हमें बेसिकली सॉरी यहाँ पे HTML नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, दो पार्ट होते हैं ना, यहाँ पे हेड होगा, क्या होगा, ये जो तुम्हारा हेड दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हेड, तो हेड हो गया, ठीक है। अब हम हेड के पार्ट देखेंगे, हेड के तीन पार्ट निकल के आएंगे। हेड को अगर ओपन कर रहे हैं उसके चिल्ड्रन देखते आ रहे हैं, हेड का देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ और इस जगह पे देख लो आके चिल्ड्रन, हेड के चिल्ड्रन। तो मेटा टाइटल लिंक, ठीक है, समझ गया सर। अच्छा मेटा टाइटल लिंक हो गया। अब टाइटल के अंदर भी देखो हम क्या करेंगे, ये खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाना जरा, इसकी जगह पे तुम्हें मिलेगा टाइटल के अंदर, टाइटल के अंदर हमने खोला तो यहाँ पे देखो, ये देखो चाइल्ड नोट्स में जाना, उसमें अंदर तुम्हें टेक्स्ट मिलेगा, और टेक्स्ट के अंदर ये देखो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, जो कि हमने लिखा था ना सर, डेटा डॉक्यूमेंट है, नोड वैल्यू कहाँ पे है, हमने क्या लिखा हुआ, एक मिनट जस्ट वेट, टेक्स्ट है और चाइल्ड नोड हो गया तुम्हारा, ठीक है, और टेक्स्ट कंटेंट, एक मिनट रुको, हमने देखो क्या लिख रखा है, हमने अच्छा डॉक्यूमेंट लिख रखा है ना टाइटल में, तो ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आ रहा है, डेटा दिख रहा है ना डॉक्यूमेंट, नोड वैल्यू, ये डॉक्यूमेंट आ रही है, अगर यहाँ पे कुछ चेंज कर देंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा टेक्स्ट आ रहा है, ज़्यादा मतलब कंफ्यूज मत होना उतना, ठीक है। तो इतना यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टाइटल को बंद कर दिया, ऐसे लिंक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और क्या रहता है यहाँ पे, हेड बंद कर दो, बॉडी के अंदर दो पार्ट होंगे, चिल्ड्रन बॉडी के देखो आगे यहाँ पे, अगर बॉडी के हम यहाँ पे चिल्ड्रन देखते हैं इस जगह पे, पता है ये इंटरव्यू वगैरह में सही में पूछते हैं, और बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते इन सारी चीज़ों को, यही चीज़ें तुम्हें क्लियरिटी देती हैं कि एग्जैक्टली तुम्हें जेएस आती है। देखो जेएस पे काम करना एक अलग बात होती है, पर कुछ चीज़ें तुम खुद से क्रिएट करते हो ना, वो चीज़ अलग होती है ना, कि इस इंसान को ना बिल्कुल स्क्रैच से आता है। तो अगर कोई नई चीज़ें भी बनानी होगी ना भाई, हमें कुछ भी नया बनाना है, कोई नया एप्लीकेशन बनाना है, कुछ भी नया इनोवेशन करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली क्या आनी चाहिए, रूट की चीज़ें आनी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली अच्छा ये चीज़ें कैसे बनी थी, तो हम नई चीज़ें भी बना सकते हैं, ठीक है।
और ऐसे वैसे इतना तो नॉर्मली आना ही चाहिए, क्योंकि हम जब रिएक्ट पढ़ेंगे ना तो इन सारी चीजों को क्या कर देंगे, बिल्कुल स्किप कर देंगे, कहेंगे हम देखो जेएस में पढ़ के आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे देखना इस जगह पे कहाँ पे आए, हाँ H1 डिव और स्क्रिप्ट, ये किसके पार्ट थे, बॉडी के। बॉडी के देखो क्या क्या पार्ट है, बॉडी के पार्ट है H1 और डिव, ये नहीं बताया जाएंगे, ये तो डिव के पार्ट है। बॉडी के तो दो ही पार्ट है, क्या पार्ट है यहाँ पे देख लेना कि H1 और यहाँ पे आओ डिव। अच्छा एक स्क्रिप्ट भी आ रहा है, ये क्या चीज है, हमने तो लिखा नहीं कुछ स्क्रिप्ट ऐसा, तो वो क्या होता है बाय डिफॉल्ट, ये होता है यहाँ पे देखना, बाय डिफॉल्ट वो ब्राउजर हमारा क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है। ये देखो लिख रहा है कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, तो वो हमें देखने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट उसने इंजेक्ट कर दी, ठीक है। अच्छा डिव के अंदर आओगे तो तुम्हें दो चीजें मिलेंगी, एक पी एक पी, तो यहाँ पे डिव के अंदर भी आओगे तुम्हें एक पी मिलेगा एक पी मिलेगा। तो अगर देख लो आके ना यहाँ पे कंसोल में आना इस जगह पे, और डिव के अंदर ना डिव डिव के अंदर देखना, और इसके चिल्ड्रन देखना कहाँ पे है, इसके चिल्ड्रन 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 चिल्ड्रन, ये देखो पी और पी, समझ गए ना। और पी के अंदर जाओगे तो तुम्हें उसके टेक्स्ट भी दिख जाएगा, अगर पी के अंदर तुम जाओगे टेक्स्ट में क्या लिखा है वो भी लिख जाएगा, वेलकम बैक इन HTML वगैरह दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा पीपी हो गया, तो इसे ही हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। ये जो है तुम्हारा ट्री क्रिएट हो गया। अब ये ट्री क्रिएट कैसे हुआ, हमने जो कोड दिया, ठीक है, वो गया HTML पार्सर के पास, किसके पास गया, HTML पार्सर के पास। HTML पार्सर ने क्या किया, उस पूरे कोड को उसने एक ट्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा जो हर एक नोड दिख रहा है, ये हर एक नोड एक ऑब्जेक्ट है, तो वो HTML पार्सर क्या करता है, हर एक तुम्हारे कोड को नोड में डिवाइड कर देता है, ऑब्जेक्ट्स में बना देता है, तो एक ऑब्जेक्ट का मॉडल बन जाता है डॉक्यूमेंट, तो इसे ही बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इतनी बात हम समझ गए, ठीक है। अच्छा तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या, हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हम डोम को मैनिपुलेशन करना है बाय द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, बाय द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हमें इन्हें चेंज करना है, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे वेलकम बैक लिखा है, डोम लिखा है, हेलो गाइस लिखा है, तो हम ना जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ना इसे चेंज कर देंगे, और उसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, मतलब CSS वगैरह बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। चलो अच्छा आप थोड़ा थोड़ा देखते हैं। डोम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक ये वेब एपीआई होता है, क्या होता है, वेब एपीआई होता है, मतलब ब्राउजर का पार्ट होता है। अच्छा इसे ना हम वो कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प से। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बताओ, एक होती है तुम्हारी जावास्क्रिप्ट, एक HTML, ठीक है, तो ये सारी और भी हैं, तो भाई ये तुम्हारी रहती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो इसकी हेल्प से ना तुम डोम को क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। इतनी बात तुम्हें समझ आ रही होगी होपफुली, ठीक है। पहली बात हमारा डोम जो है जेएस का पार्ट नहीं होता है, डोम ब्राउजर का पार्ट होता है, पीपीआई भी जिसे बोलते हैं, आगे में एपीआई वगैरह बहुत अच्छे से करेंगे। दूसरी बात हमने बताया कि ये जो हमारा कोड जाता है HTML पार्सर पास जाता है, जिसके बाद वो ट्री में कन्वर्ट करता है, तो उसका ट्री इस तरीके से बनता है, ये भी समझ गए, तो यहाँ तक तुम्हें थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आई होगी। अच्छा अच्छा एक बात बताए ना, तुम्हें एक वो पूछा जाता है, आगे आ जाओ यहाँ पे, एक और क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन क्या रहता है, एक रहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड नोड्स। नोड मतलब नोड्स, ये देखो एलिमेंट एंड नोड, हम बेसिकली यहाँ पे पता क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये नहीं तुम्हें बता रहे हैं कि क्या होते हैं, बेसिकली नोड जेएस की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो नोड जेएस रहता है, हम बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट HTML एलिमेंट क्या रहते हैं, बोलते हैं ना HTML एलिमेंट, जिन्हें P टैग बोलते हैं, A टैग बोलते हैं, एंकर टैग, और नोड जो हम बार बार बोल रहे थे ना कि ये नोड में क्रिएट कर देता है, नोड नोड नोड, और इस तरीके से ये सारे नोड रहते हैं, तो ये किस तरीके से एक नोड में क्रिएशन कर देता है हमारा, तो हम देखेंगे, ये बहुत फेमस क्वेश्चन रहता है एलिमेंट और नोड्स का। चलो हम तुम्हें बताते हैं, अगर हम यहाँ पे आ जाओगे इस जगह पे, तुम कंसोल में आओ और इसे ना बंद कर दो, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चिल्ड्रन, तो ये देखो कितने निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है, मतलब समझ गए, 3 निकल के आ रहा है, ये देखना, हम 1 मिनट चल जाओ भाई, हमारे साथ फ्रंट टैब भी जो है रुक जाते हैं, तो ये देखो हमारा कितना निकल के आ रहा है, एक H1 आ रहा है, एक डिव आ रहा है, एक स्क्रिप्ट आ रहा है। स्क्रिप्ट क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट आ रहा है, लेकिन अगर हम बॉडी के देखेंगे चिल्ड्रन कितने हैं, देखना आके, बॉडी के हमारे चिल्ड्रन कितने हैं, बॉडी के तो चिल्ड्रन 2 ही है ना भाई, एक H1 है एक डिव है, डिव के अंदर 2 है, लेकिन बॉडी के तो 2 ही चिल्ड्रन है भाई, ये समझ लो दादाजी हैं, तो दादाजी के तो 2 ही ये लड़के हैं, हालांकि इनके 2 और लड़के हैं, लेकिन दादाजी के क्या है, 2 ही लड़के हैं, तो बॉडी के तो 2 ही चिल्ड्रन, ठीक है। अच्छा ये बात समझ गए। एक स्क्रिप्ट टैग आ रहा है, वो हमने बताया बाय डिफॉल्ट जो है सर्वर इंजेक्ट कर देता है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा तो ये जो चिल्ड्रन दे रहे हैं, यही तुम्हारे नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब समझ लिया है, देखो एलिमेंट ऐसे समझ लो, अभी के लिए क्या, हमें सही से समझाओ, हाँ सही सही समझा रहा है, पर सुनो, जिनमें टैग लगे हो, P टैग, A टैग, div और लाइक UL
LI, जो भी टैग वाले जितनी भी सारी चीजें जो टैग से ओपनिंग हो रही है, क्लोजिंग हो रही है, जो भी है, तो जिनमें टैग का भी थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन है, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं HTML एलिमेंट। ठीक है, उन्हें हम किसमें कंसीडर करेंगे, एलिमेंट्स में करेंगे। ठीक है, नोड क्या होता है हमें, एलिमेंट समझ गए ना, यहाँ पे देखो डेफिनेशन तो मैं बाद में दिखाएंगे, पहले ये समझ लो, एलिमेंट समझ गए। तो यहाँ पे अगर देख लोगे आके इस जगह पे आओ और कंट्रोल एक्स करते हैं, देखो हाँ, तो यहाँ पे एलिमेंट देखना है, एन एलिमेंट इज द डोम रिप्रेजेंट एन एचटीएमएल। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेब पेज स्ट्रक्चर करस्पॉन्ड एक्चुअल टैग इन योर एचटीएमएल सच एज div p a, इन्हें क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट्स बोलते हैं, जिनमें ये सारे टैग रहते हैं। तो समझ गए ना। अच्छा, तो अब तुम ये कोड देख के भी हमारा बता सकते हो, ये जो कोड रहता है तुम्हारा, कि यहाँ पे देखो एक h1 टैग है, एक div टैग है, तो इसके अंदर इसके क्या होंगे, दो एलिमेंट होंगे इसके अंदर, मतलब देख रहे हो दो चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे एलिमेंट किन्हें बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं जिनमें जो है टैग वगैरह लगे रहते हैं, उन्हें एलिमेंट बोलते हैं। अच्छा, नोड किसे बोलते हैं, नोड हम बेसिकली क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखना आके एक चीज तुम्हें हम बताएं, जैसे इस जगह पे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे अगर हमने तुमसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मान लो इस बॉडी टैग में कितने एलिमेंट हैं, तो तुम एलिमेंट बता देना, नंबर ऑफ जितने चिल्ड्रन होंगे वो क्या होंगे, तुम्हारे एलिमेंट होंगे। तो कितने हैं, एक और दो, तो कितने हमारे यहाँ एलिमेंट, दो हैं। अगर तुमसे पूछ देता है कि इसमें बताओ टोटल चाइल्ड वो कितने, नोड कितने हैं, इस बॉडी टैग में टोटल नोड कितने हैं, तो देखो नोड कैसे पता चलते हैं, नोड इधर आना और इस जगह पे आना सर्वर पे, जैसे बॉडी डॉट चिल्ड्रन लिखा ना, यहाँ पे ऐसे ही आता है चाइल्ड और नोड करके आता है। तो ये देखो कितने आ रहे हैं, 9 आ रहा है, मतलब नोड उसके अंदर बोल रहा है, उस टैग के अंदर 9 है, और चिल्ड्रन कितना बोल रहा है, 3। ठीक है, चिल्ड्रन क्या बताया, जो एलिमेंट होते हैं, जो टैग वगैरह का कंट्रीब्यूशन रहता है। पर ये नोड क्या 9 आ रहा है, ये नहीं समझ आ रहा, हम तुम्हें यही समझाना चाह रहे हैं। देखना, पहली बात देखना, स्टार्टिंग में ये तो तुम समझ गए थे कि इसके अंदर 3 जो है चिल्ड्रन आ रहे थे और यही एलिमेंट थे, क्योंकि एक तो हमें पता था ये बाई डिफॉल्ट सर्वर इंजेक्ट कर रहा है, हमारे पास 2 ही चिल्ड्रन आ रहे थे। ठीक है, अच्छा, वो तो हम कोड देख के भी बता सकते हैं। ये देखो, कोई पीछे पूछेगा इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, तो 1 और 2 ये हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कोई पूछेगा इसमें नोड कितने हैं, तो नोड कैसे बताओगे, नोड ऐसे रहते हैं, देखो नोड कैसे रहते हैं, वहां पे देखो, वहां पे क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है तुम्हारा, यहाँ पे देखना है स्टार्टिंग में जो टेक्स्ट आ रहा है ना इस जगह पे, जस्ट वेट, ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना इस जगह पे, तो टेक्स्ट में देखो डेटा क्या है, बैकस्लैश n। तो मतलब समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, ये जो तुमने यहाँ से एंटर किया ना, बॉडी से तुम नीचे आए तो एंटर ही किया ना यहाँ से, तो ये जो तुम नीचे आए ना, एंटर मारा नेक्स्ट लाइन में, तो इसने नोड ने उसे भी कंट्रीब्यूट कर लिया, मतलब उसे भी मान लिया। तो बैकस्लैश n बैकस्लैश t और स्पेस देते हैं, उन सबको जो है वो नोड माना जाता है। नहीं समझे, हम बता रहे हैं। तो एक तो हो गया बैकस्लैश n। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे आएगा h1, देखना इस जगह पे आओ, एक तो हो गया टेक्स्ट बैकस्लैश n, अब आ गया h1। देखो h1 के अंदर डेटा पड़ा होगा, इस जगह पे आना अगर तुम चाइल्ड नोड में, तो यहाँ पे टेक्स्ट जाओगे, टेक्स्ट देखोगे तो हेलो गाइस ये जो है तुम्हारा पड़ा हुआ है। अच्छा, तो हम h1 की भी कहानी समझ गए। अच्छा अच्छा, अब फिर देखो हम क्या करेंगे, h1 के बाद हम क्या हुए, हम फिर से नेक्स्ट लाइन पे आए, तभी तो डिव हमें मिलेगा, तो फिर से हमें बैकस्लैश n मिलेगा। तो यहाँ पे देखना इस जगह पे आओ और ये देखना, ये देखो फिर से तुम्हें क्या मिल गया, बैकस्लैश n मिल गया। ठीक है, अब फिर तुम्हें डिव मिला, ठीक है, डिव मिल गया। ठीक है, डिव के नीचे फिर तुम्हें एक और मिलेगा, क्या मिलेगा, टेक्स्ट जो भी होगा बैकस्लैश n। ठीक है, डिव को अंदर करोगे उसके 2 चाइल्ड मिलेंगे तुम्हें, लेकिन ये डिव के नीचे जो है तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे तुमने इस जगह पे देखो, इस जगह पे तुमने डिव है जो ये दिख रहा है। ठीक है, डिव के बाद तुम्हारा क्या है, ये तुम एंटर करोगे तभी तो तुम नीचे आ रहे हो, तो वो क्या कर रहा है तुम्हें, यहाँ पे आ जाओ, ये बार बार इधर क्यों आ जा रहा है। हाँ, तो इस जगह पे देखो तुम्हारा क्या हुआ, एक टेक्स्ट मिल गया। ठीक है, टेक्स्ट में क्या होगा, बैकस्लैश n। इतनी कहानी तो समझ आई, पर ये क्या चीज आ रही, ये और नीचे क्या चीजें आ रही, ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट सर्वर ने इंजेक्ट किया है। क्या इंजेक्ट किया है, ये देखना, अगर यहाँ पे कमेंट हम क्लिक करेंगे आके, तो ये देखो कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर। तो अगर कोई कमेंट हमारे उसमें है, हमारे कोड में है, यहाँ तो ये तो बाय डिफॉल्ट ये इस कमेंट जो है सर्वर ने इंजेक्ट करी। अगर बाय डिफॉल्ट कोई कमेंट हम भी डाल दे रहे हैं, तो वो कमेंट क्या होती है, वो एज ए नोड ट्रीट की जाती है, वो एलिमेंट में नहीं आती है, पर नोड में आ जाएगी। नोड में सब आ जाता है, कमेंट भी आ जाएंगे और तुम्हारे क्या बोलते हैं बैकस्लैश n वगैरह भी आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ना हम यहाँ पे एक और कमेंट डाल दें, इस जगह पे आना बॉडी में और यहाँ पे लिख दें लाइक जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इस जगह पे हमने लिख दिया और हमने कंट्रोल एस कर दिया। अब इस जगह पे देखना आके कंसोल करते हैं और ये देखना चाइल्ड नोड्स देख रहे हैं, पहले हमारे देखो कितने आ रहे थे, 11 आ रहे थे। यहाँ पे देखना एक हम और इंजेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे इंजेक्ट कर दे रहे हैं लाइक रिएक्ट। ठीक है, REACT, कंट्रोल एस किया, पहले 11 आ रहे थे, अब देखना कितने आएंगे, यहाँ पे देखना 13 आ रहे हैं। ठीक है, देखो बढ़ रहे हैं। तो देखना ये जो चीजें हम कर रहे हैं ना, ये तुम्हारा ये भी आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, लाइक तुम्हारे कमेंट को भी कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो हम अगर गिन के बताएं तुम्हें, देखो इस जगह पे आओ, इसको पूरा हम जो है लेके चल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है भाई,
तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि क्या बोरिंग बोरिंग सा हो रहा है। बोरिंग नहीं है, यही तो है सब खेल यहीं पे डोम का। डोम मैनिपुलेशन आ गया तो समझ लो तुम्हें सब आ गया, ठीक है। चलो अब हम अपना कोड लेके आते हैं और इस जगह पे हम दिखाते आके हैं कि कोड में किस तरीके से कहानी हो रही है। करंट पे जाते हैं, हमारा इतना कोड है। अब इसमें किसी ने पूछ दिया कि इसमें टोटल नोड कितने होंगे बताओ, तो नोड गिनती करो। सबसे पहले बैकस्लैश एन आया तो आया 1, फिर जावास्क्रिप्ट आया 2, फिर बैकस्लैश एन आया 3, फिर रिएक्ट आया 4, फिर एंटर मारा 5, फिर H1 आया 6, फिर बैकस्लैश किया 7, फिर डिव मिला 8, फिर बैकस्लैश किया 9, फिर 9। यहाँ तक तो समझ गए। डिव तक कितने हो गए थे हमारे, ये देखो। एक मिनट इस जगह पे देखना, यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहा है, बात वो बराबर ही है, ठीक है। ये देखना 0, ये देखो एक इसके लिए आ गया 0, ठीक है। काउंटिंग करना है, 0 से कर रहे कोई बात नहीं। फिर कमेंट की काउंटिंग 1, फिर टेक्स्ट मतलब बैकस्लैश एन आया होगा उसके अंदर जो एंटर किया ना, तो वो भी एज ए नोड ट्रीट कर लिया गया कि बैकस्लैश एन आया है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इस जगह पे पहले टेक्स्ट था। टेक्स्ट में क्या होगा, जहां जहां पे टेक्स्ट दिखे ना बैकस्लैश एन होगा, तो बैकस्लैश एन हो गया, फिर कमेंट हो गई, फिर बैकस्लैश एन हो गया, फिर कमेंट हो गई। तो यहाँ तक कितने हो गए 3। फिर अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा कमेंट के बाद अब तुम्हारा टेक्स्ट आया, कमेंट के बाद क्या आया टेक्स्ट आया, नहीं फिर बैकस्लैश एन आया, उसके बाद तुम्हें H1 मिला, अब फिर तुम्हारा टेक्स्ट आएगा, फिर तुम्हें डिव मिला, फिर तुम्हारा टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट मतलब बैकस्लैश एन, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें कहानी क्लियर हो गई होगी। अच्छा आगे ये क्या कहानी आ रही, आगे ये आ रही वो बाई डिफॉल्ट जो कोड इंजेक्ट कर रहा है। ये देखना, अगर यहाँ पे आ जाओ तो इस पे देखो, यहाँ तक तो कहानी क्लियर हो गई थी ना। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे, इस जगह पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे, एक मिनट इधर आ जाओ, तो ये देखो दिख रहा है ना कोड इंजेक्टेड बाई लाइव सर्वर। तो जब हमने एंटर किया ना इस जगह पे, इसे भी थोड़ा देख लेते हैं आके, इधर आ जाओ करंट पेज पे जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे तुम्हारा टेक्स्ट आया, डिव खत्म हो गया, डिव के नीचे जो टेक्स्ट था उसके लिए क्या आ गया, उसके लिए बैकस्लैश एन आ गया। फिर कमेंट आया, कमेंट में तुम्हारी ये लिखा है ना कोड इंजेक्टेड बाय सर्वर, ये कमेंट में आ गया। फिर तुमने बैकस्लैश एन किया तो उसमें क्या आ गया, टेक्स्ट आ गया। फिर तुम्हारा स्क्रिप्ट आ गया, फिर तुमने बैकस्लैश एन किया तो तुम्हारा ये टेक्स्ट बैकस्लैश एन आया। तो अब तुम समझे कि टोटल नोट्स ये तुम्हारे 13 कैसे आ रहे हैं। समझ रहे हो ना कहानी, हाँ ऐसे ही रहता है। अब देखो जैसे यहाँ पे आ जाओ, एक चीज और हम तुम्हें बता रहा है, ये चीज जो है डिव को हटा दो, हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे एक बात बताना, अभी इसे हम सेव करते हैं, देखो कितने नोड आ रहे हैं। इस पे कंसोल पे आ जाओ और इस जगह पे अभी 11 आ रहे हैं, ठीक है 11 आ रहे हैं। अगर हम क्या करेंगे ना, इन दोनों कमेंट को ना ये कर देना, एक में ही कर देना है, इसे हम बैकस्लैश एन नहीं दे रहे, तो देखो कम हो जाएगा। कंट्रोल एस कर रहे हैं, अभी कितना 11 था ना, अब देखेंगे। अब ये देखो 11 अभी भी दिखा रहा है, जस्ट वेट रुक जाओ, यहाँ पे इसने बैक ये हटा लिया। अब देखो चाइल्ड नोड क्या आ रहा है, 11 ही आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, एज अ वो ट्रीट कर रहा है कंट्रोल सी करके, हम तुम्हें कुछ बताना चाह रहा है। ये जो है उसने अच्छा पूरा कमेंट ले रहा है। अब देखना कंट्रोल एस कर दिया और फिर देखना कि अब देखो 10 आ रहा है, समझ रहे हो। मतलब वो बैकस्लैश एन जो एक्स्ट्रा ले रहा था अब वो नहीं ले रहा है। कहानी समझ गए नहीं, जैसे हम ये देख रहे हो ना, ये चीज जो है ये चीज ऊपर आ गई, तो हमने अगर बैकस्लैश एन हमें देंगे तो वो भी एज ए नोट ट्रीट होगा और काउंटिंग बढ़ जाएगी। तो देखना यहाँ से कितना होगा, यहाँ से करेंगे क्लिक, इस जगह पे आ जाओ, 11 हो गया। और अगर यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं कंट्रोल, अब देखते हैं बढ़ता है नहीं बढ़ता है, ये चीज़ तो मेरे को भी नहीं पता। अच्छा स्पेस से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है कितना भी स्पेस दे दो, जब तक कुछ वहाँ पे इंजेक्ट नहीं कर दो, वो केवल एक बैकस्लैश एन में ही ट्रीट हो रहा है। ये देखो ये देखो 11 ठीक है। चलो ये कहानी हमें समझ आई। तो थोड़ा थोड़ा तुम्हें नोड और उसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नोड और कॉन्सेप्ट का मतलब क्या समझ आया होगा, हम तुम्हें बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पे आ जाना, अगर गूगल पे डालना एलिमेंट वर्सेस नोड इन डोम, ये देखो बहुत बहुत फेमस रहता है। नोड्स आर मोर जेनेरिक वर्जन ऑफ, एक मिनट भाई रुक जाइए सर, कहीं पे हमें दिखा दीजिए नोड वर्सेस एलिमेंट। जो है तुम्हारा, देखते हैं, जस्ट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। नोड वर्सेस एलिमेंट इन डोम जेएस, ये देखो अच्छी तरीके से तुम्हें सब बता देगा। ये बता क्या दिया इसने, देखना अ नोड इज अ जेनेरिक, यहाँ पे देखना सर, अ नोड इज जेनरिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब एनी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, एनी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। नोड्स कैन रिप्रेजेंट वेरियस पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एलिमेंट, एट्रीब्यूट, टेक्स्ट, कमेंट, टेक्स्ट कमेंट सब कुछ, कॉमन टाइप ऑफ इंक्लूड मतलब टेक्स्ट आ जाएगा, कमेंट आएगा, सब कुछ आ जाएगा। पर एलिमेंट क्या होता है, स्पेसिफाइड टाइप नोड दैट रिप्रेजेंट एन एचटीएमएल, जो एचटीएमएल में हमारे होते हैं ना, केवल उन्हीं को वो है एलिमेंट माना जाता है। जैसे कि तुम्हारा लाइक इस जगह पे आओ,
इन्होंने नहीं दे रखा है, इस जगह पे देख लो, इस जगह पे इन HTML डॉक्यूमेंट्स हम रिलेवेंट नोट्स क्या होते हैं, जैसे HTML हेड, ये एलिमेंट इन्हें बोल दिया, H1P इनसाइड टेक्स्ट नोड हो गया, मतलब टाइटल क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। मतलब हम तुम्हें क्या बता दे रहे हैं, देखो ये बात समझना, इस जगह पे आना, थोड़ा थोड़ा तुम्हें हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। जो हमारा नोड है उसके अंदर हमारा टेक्स्ट भी आ जाएगा, एट्रीब्यूट भी आ जाएगा, ठीक है, और तुम्हारा टेक्स्ट आ गया, एट्रीब्यूट आ गया, कमेंट भी आ जाएगा। मतलब जो भी तुम कोड में इंजेक्ट करोगे वो सब नोड में ट्रीट किया जाएगा, अगर वो तुम्हारे नोड में आया हुआ है। पहली बात समझे, ठीक है। दूसरी बात, एलिमेंट क्या रहता है, एलिमेंट में केवल वही चीजें आएंगी जो पी हो गई, ए हो गई, डिव हो गई, इन्हें हम केवल क्या बोलेंगे, एलिमेंट में आएंगे। अच्छा, अब एक बात समझना, नोड क्या होता है, नोड होता है, नोड इक्वल टू एलिमेंट तो होते ही होते हैं, प्लस अदर्स और भी चीजें जो भी पड़ी हुई हैं, वो तुम इस पर रिसर्च कर लेना जाके कि कमेंट वगैरह जो भी इंजेक्ट कर रहे हैं, जो भी सारी चीजें हैं वो नोड में जो है ट्रीट किए जा रहे हैं। हमने तुम्हें दिखाया था ना इस तरीके से, ठीक है। तो नोड के अंदर क्या होता है, नोड के अंदर एलिमेंट तो होंगे ही होंगे और अदर भी होंगे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एलिमेंट तुम्हारा नोड होता है, हर एलिमेंट नोड तो होगा ही, पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर नोड तुम्हारा एलिमेंट हो। मतलब ये पी क्या एलिमेंट है, हाँ है, क्या पी एक नोड है, हाँ पी नोड भी है, अच्छा समझ गए। अच्छा, उसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे, ये समझ लो जैसे कि लाइक कमेंट कोई कर दी, क्या कमेंट नोड है, हाँ नोड, क्या ये एलिमेंट है, नहीं एलिमेंट नहीं है सर। अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ आई कहानी, ठीक है। तो डोम सॉरी नोड और एलिमेंट की क्या कहानी है, कि हर नोड तुम्हारा एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, एलिमेंट हो सकता है, हर नोड एलिमेंट हो सकता है। नोड हुआ क्या, नोड इक्वल टू हो गया एलिमेंट प्लस अदर एट्रीब्यूट, कमेंट्स, कमेंट्स और टेक्स्ट, बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये बात याद रखना, हर नोड एलिमेंट तो होता ही हो, ना 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 ना, हर एलिमेंट नोड तो होगा ही होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं हर नोड एलिमेंट हो। मतलब कमेंट एक नोड है, कमेंट क्या है, कमेंट जैसे इंजेक्ट करते हैं वो नोड हो गई, पर वो एलिमेंट नहीं होती, वो कभी चिल्ड्रन में नहीं आएगी तुम्हारी, ठीक है, समझ गए। जैसे यहाँ पे देख लो, हमने एक यहाँ पे वो कर दिया, ठीक है, और नोड डाल दिया, लाइक अगर हम यहाँ पे इसके चिल्ड्रन देखना चाहेंगे, बताओ इसमें कितने टोटल वो कितने हैं, इसमें एलिमेंट कितने हैं, बॉडी टैग में टोटल कितने एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे देखना आके, इस जगह पे आ जाओ और यहाँ पे देखना आके चिल्ड्रन, तो देखना दो ही आ रहे हैं, स्क्रिप्ट तो एक बाई डिफॉल्ट आ रहा है, लेकिन हमारा केवल H1 ही आ रहा है, यानी हम उसको नहीं ले रहे हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट को नहीं कंसीडर कर रहे। पर यहीं पे अगर चाइल्ड नोट्स की बात करोगे, ये देखो उसके अंदर नो आ रहा है, तो उसके अंदर पता क्या आएगा, पहले तो बैकस्लैश एन आया होगा, ये तुम्हारा बैकस्लैश एन रहा होगा, फिर हमारी कमेंट आई होगी, फिर बैकस्लैश एन आया होगा, फिर H1 का ये तुम्हारा रहा होगा, फिर बैकस्लैश एन आया होगा, फिर जो बाई डिफॉल्ट सर्वर इंजेक्ट कर रहा है, फिर जो टेक्स्ट आया होगा उसका कमेंट का मतलब जो सर्वर इंजेक्ट किया, फिर बैकस्लैश एन आया होगा, फिर स्क्रिप्ट टैग होगा, फिर बैकस्लैश एन होगा। तो तुम देख रहे होगे कि अब देखो नोड एलिमेंट में डिफरेंस समझ आ रहा है। तो जब हम चाइल्ड नोड करते हैं ना, जब भी हम चाइल्ड नोड करते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, सारे नोड आ जाते हैं हमारे पास जितने भी होते हैं, पर जब हम चिल्ड्रन करते हैं तो इसके अंदर हमारे क्या आते हैं, इसके अंदर हमारे केवल एलिमेंट आते हैं। अच्छा, अगर हमारा H1 का हमें टेक्स्ट देखना हो ना, H1 का टेक्स्ट, अब तुम्हें बताया था टेक्स्ट किस में आता है, हमारा टेक्स्ट देखो किस में आता है, अगर यहाँ पे हमने तुम्हें बताया था, ये देखना आके कि इस जगह पे देखना आके कहाँ गया नोड, नोड का डॉक्यूमेंट हेडिंग एट्रीब्यूट कॉमन टाइप्स एंड नोड्स टेक्स्ट नोड, ठीक है। तो जो हमारा टेक्स्ट भी आता है ना वो नोड में आता है, मतलब हम बता रहे हैं तुम्हें, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं तुम्हें, इधर देखना आके जो तुम्हारी ये कहानी है, इस जगह पे देखना, H1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है वो कभी तुम्हें उसमें नहीं दिखेगा, चिल्ड्रन में नहीं दिखेगा। चिल्ड्रन में क्या आता है, एलिमेंट, चिल्ड्रन में क्या आएगा बताओ, चिल्ड्रन में आते हैं एलिमेंट, एलिमेंट आएंगे जो बताएंगे तुम्हारे अंदर टैग कितने पड़े हैं, ठीक है। अब देखना इसके अंदर H1 के अंदर चिल्ड्रन देखना 0 मिलेंगे, तुम देख लो आके H1 के चिल्ड्रन देखना, तुम्हें क्या मिलेंगे, ये देखो 0 मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि चिल्ड्रन क्या देता है, नंबर ऑफ टैग कितने अंदर है। चाइल्ड नोड के अंदर आना, अब देखो तुम्हारा जो तुम्हारा ये है ना H1 के अंदर देख रहे हैं ना, H1 के अंदर कुछ पड़ा हुआ है ना हेलो गाइस, तो हेलो गाइस देखना है, तो हेलो गाइस किस में आता है, वो एज अ नोड ट्रीट किया जाता है, तो हम वो यहाँ पे देखेंगे आके, ये देखो टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो हेलो गाइस दिख रहा है, तो ये हमारा टेक्स्ट किस में दिख रहा है, ये नोड में दिख रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस जगह पे लाइक यहाँ पे H1 के अंदर हम पी कर दे रहे हैं, H1 के अंदर हमने क्या कर दिया, लाइक पी कर दिया, और एक्स पी कर दिया, वाई और पी कर दिया जेड। अब हम अगर देखेंगे ना तो H1 में 3 चिल्ड्रन, जैसे यहाँ पे देखो इस जगह पे आना, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चिल्ड्रन H1, अब H1 के देखना 3 बताएगा, तुम्हारे अंदर 3 टैग पड़े हुए हैं, चिल्ड्रन देखना आगे, चिल्ड्रन देखो, चिल्ड्रन ये देखो पी 3 पड़े हुए हैं। अगर तुमसे पूछेगा उसके अंदर का कंटेंट बताओ सर, तो कंटेंट कौन बताएगा,
कंटेंट बताता है तुम्हारा नोड। तो चिल्ड्रन में तो कुछ नहीं मिलेगा, पर नोड में आओगे, टेक्स्ट में आओगे, ये देखो एक्स पड़ा हुआ है। तो अब तुम्हें होपफुली ये कहानी समझ आई होगी, ठीक है, कि क्या ये जो है तुम्हारा रहा, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, और क्या रहे तुम्हारे, लाइक वेब एपीआई हो गया, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया, हमने डोम ट्री बनाना सीख लिया, हमने नोड एलिमेंट बनाना सीख लिया। अब हम थोड़ा वो देख रहे हैं कि जैसे कि डोम मेथड कुछ देख ले रहा है पहले। डोम मेथड क्या होते हैं? डोम मेथड बेसिकली क्या रहता है, इस जगह पे आओ, इस जगह पे। डोम मेथड वो रहते हैं जिसकी जिसकी हेल्प से ना हम अपने एचटीएमएल को चेंज कर पाते हैं। किसको चेंज कर पाते हैं? जो भी हमने कोड दे रखा है उसे हम चेंज कर देंगे। मतलब कैसे चेंज कर देंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा, आ जाओ इस जगह पे, एक्स वाई जेड नहीं लिखना है मेरे को, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखना है हेलो गाइज ही लिखना है, हेलो गाइज लिखना है, ठीक है। ये हमें ना चेंज करना है, इस जगह पे आओ। तो इसे हमें करना है हाय गाइज करना है। तो हम कैसे चेंज करें देखना, इसको ना हम कुछ आईडी दे रहे हैं, अभी ऐसे समझ लेना। H1 को कंट्रोल लाइक, एक मिनट रुक जाओ, H1 हेलो गाइस, ठीक है। ये देखो इस जगह पे आना और हेलो गाइस आ रहा है। पहले हम नॉर्मली एक्सेस कर रहे हैं, नॉर्मली जो है डॉक्यूमेंट.बॉडी.चिल्ड्रन का हमें 0 पार्ट चाहिए। तो देखो क्यों क्यों हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमने कहा डॉक्यूमेंट.बॉडी.चिल्ड्रन, तो इसने क्या किया, एक एचटीएमएल कलेक्शन रिटर्न किया एरे टाइप का, मान लो एरे है नहीं, एरे टाइप का, जिसमें 0 इंडेक्स पे ये बड़ा है, 1 इंडेक्स पे ये चाहिए, हमें ये चाहिए, तो हमने क्या कर देंगे 0 वाला चाहिए। तो हमारा क्या हुआ, H1 चाहिए, ठीक है। अब हम क्या कर दे रहे हैं, डॉट करेंगे इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट इसका हम कर दे रहे हैं यहाँ पे लाइक जावा स्क्रिप्ट। तो ये जो है हमने क्लिक किया, देखो जावा स्क्रिप्ट हो गया। और अगर हमारा एलिमेंट में भी देखना जाके यहाँ पे, वो भी चेंज हो गया होगा। देखो इस जगह पे आना, तुम्हें दिखाई दिया, ये देखो जावा स्क्रिप्ट हमारा चेंज हो चुका है, समझ गए। तो ये तुम्हें कहानी समझ आई कि हमने देखो क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, इस चीज से हमने पहले किया डॉक्यूमेंट किया, फिर उसके बॉडी के अंदर गए, बॉडी में हमने 0 चिल्ड्रन देखा, क्योंकि बॉडी है, बॉडी के 2 चिल्ड्रन थे। बॉडी के कौन कौन से चिल्ड्रन थे ये देखना आके, अगर यहाँ पे देखो आके, बॉडी के कितने चिल्ड्रन है, बॉडी के चिल्ड्रन है एक ही चिल्ड्रन है। तो बॉडी का जो H1 निकल के आ रहा था, यहाँ पे देखो आके, जो H1 निकल के आ रहा था, एक तो H1 आ रहा था, एक बाई डिफॉल्ट स्क्रिप्ट आ रहा था, तो कलेक्शन आ रहा था एक एरे में, तो हमने 0 वाला ले लिया, तो 0 वाला ले लिया, उसका इनर टेक्स्ट ना हमने जावास्क्रिप्ट कर दिया जाके, तो वो चेंज हो गया। तो इस तरीके से ना चेंज कर पाते हैं। अच्छा, तो यानी हमें कुछ भी चेंज करना है तो हमें इतना लंबा लिखना पड़ेगा, document.body.children डॉट ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए जो पिक्चर में है हमारे मेथड आए, कौन सा है, मेथड। अगर यहाँ पे देख लेना डोम मेथड्स, इस पे आ जाओ और लाइक यहाँ पे आओ, हम तुम्हें बता दे रहे हैं, रुक जाओ, यहाँ पे नहीं देखना है, इतनी चीज़ तो यार पता ही है, उसके लिए क्या देखना, कोई चीज़ भूल जाते हैं। तो डोम मेथड पता कौन से होते हैं? डोम मेथड जो तुम्हारे रहते हैं, वो पहला रहता है गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी। दूसरा रहता है गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, अभी हम समझा देंगे। तीसरा रहता है तुम्हारा गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, बाई टैग नेम। चौथा रहता है तुम्हारा क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर। और पांचवा रहता है क्वेरी सिलेक्टर आल, क्वेरी सिलेक्टर आल। तो ये तुम्हारे 5 जो है मेथड रहते हैं, जिनकी हेल्प से हम बहुत जल्दी से क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, हमारे जो भी कंटेंट दे रखा है, जो भी स्टाइलिंग करनी है, मतलब हम ओवरऑल कोड देखो पूरा चेंज कर देंगे। देखो कैसे, यहाँ पे आओ, फिर से इसे रिफ्रेश कर दो, हेलो गाइस हो जाएगा। क्योंकि जब हम यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं ना, तो वो एग्जैक्ट उसी टाइम पे चेंज होता है, हमारा एक्चुअल कोड नहीं चेंज हो जाता है। ठीक है, एक्चुअल कोड को चेंज करना है तो VS कोड में जाना पड़ेगा। अच्छा, इतनी बात समझ गए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे दो H1 को एक आईडी दे दी, लाइक अ माई आईडी, ठीक है। इस जगह पे आ जाओ और माई आईडी पे आओ यहाँ पे। अब यहाँ पे करो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इस जगह पे लिख लो माई आईडी। तो इससे हमारा पता क्या होगा, इससे देखना एंटर करा, देखो ये पूरा मिल गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे, अब हमें ये तो पता ही चल गया, अब हम डॉट करेंगे, डॉट इनर टेक्स्ट कर दो, या इनर HTML कर दो, ये जावास्क्रिप्ट कर दो, या CSS कर दो, या रिएक्ट कर दो, REACT, अरे भाई मान जाओ, REACT। तो ये अगर हम करेंगे तो ये जो है सेव हम भी कर रहे हैं, यहाँ पे देखना रिएक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। हमें अपने कोड में करना है, कैसे करना होगा, कोड में भी ऐसे करना होगा, जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा दो आके, स्क्रिप्ट, एक मिनट, स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट src ऐप डॉट js और फिर ये जो है आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट में देखते हैं आके, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। स्क्रिप्ट में आ जाओ जरा, देखो आके स्क्रिप्ट में ये से हटाओ क्या लिखा हुआ। हमने ना ये पूरा डॉक्यूमेंट डॉट के एलिमेंट बाई आईडी यहाँ पे हम कर रहे हैं माई आईडी, ठीक है सर। तो इसके अंदर पता क्या हो गया, इसके अंदर अगर हम कंसोल लॉग ए करवाएंगे, अगर यहाँ पे आ जाओ, ए हम देखना चाह रहे हैं, तो ए के अंदर क्या आ रही है, पूरी आईडी आ रही है। देखो इस पर हम वो कर रहे हैं क्लिक, तो यहाँ पे क्लिक हो जा रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, हम करना चाह रहे हैं ए का ए डॉट इनर HTML इक्वल टू, हम पता क्या करना चाह रहे हैं, हम लाइक यहाँ पे अभी स्टार्टिंग क्या है हमारे पास, हेलो गाइस है, तो हम कह रहे हैं क्या बोल दे रहे हैं, मतलब क्या कर दें यहाँ पे वेब डेव कर दे रहे हैं, डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अरे ठीक है जो भी है स्पेलिंग वगैरह, तो यहाँ पे आएंगे, देखो वेब डेवलपमेंट हमारा चेंज हो चुका है। तो वाई द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हमने क्या किया, उसका वो जो है चेंज कर दिया। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी से हम इस तरीके से चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे पता क्या कर सकते हैं, हम इसकी CSS भी चेंज कर सकते हैं। तो CSS तो हमने लगाई नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे जो भी CSS नहीं लगी है, पर यहाँ से हम लगा सकते हैं, जैसे ए डॉट स्टाइल डॉट, और यहाँ पे लाइक बैकग्राउंड कलर लगाए, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ जाओ भाई, ये देखो, और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर कर दिया, इस जगह पे आ जाओ लाइक रेड, रेड कर दे, रेड कर दिया। और यहाँ पे देखना आके, ये देखो हमारा यहाँ से हम ना CSS भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अब जो है अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है कि ये कहानी क्या हो रही है। कि यहाँ से हम देखो, अच्छा ये हमने क्या किया, ये हम ये बता रहे हैं हमने किया क्या, हमने ए तो ले लिया, ए के अंदर क्या आया था, ए के अंदर ये पूरी आईडी आई, उसने सेलेक्ट करके दे दिया कि भाई हमें यहाँ पे जो है उसने आईडी रिटर्न कर दी, ठीक है। वहाँ पे इस जगह पे अभी हमने तुम्हें देखो क्या कराया था, ये चीज़ तो हम लगातार करा रहे हैं। ए के अंदर देखो क्या आया, ए के अंदर आया कि उसने वो आईडी रिटर्न कर दी, क्या बोलते हैं, ये वाली आईडी इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसमें कुछ भी चेंज करना चाहें, जैसे यहाँ पे देखना ए डॉट स्टाइल, स्टाइल तो हमें लिखना ही पड़ेगा, इसलिए नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा स्टाइल हमने CSS फाइल बना रखी है, ना ये इसका ऐसे समझ लो ना, वही है क्या बोलते हैं, टेक्स्ट ही ऐसे ही लिखा जाएगा इसका, सिंटैक्स ही ऐसा है, ए डॉट स्टाइल। अब हमें कुछ भी करना है, जैसे फॉन्ट फॉन्ट लाइक फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज हमें करना है, कितना करना है, लाइक 20 पिक्सल कर दे, छोटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लाइक 50 पिक्सल कर दे रहे हैं हम, और यहाँ पे 50 कर दो और एंटर कर दो। तो ये देखो यहाँ से हम क्या बोल दे रहे हैं, यहाँ से हम सारी चीज़ें चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अपनी बैक पोजीशन में आ गए। अब तुम समझ रहे होगे कि इस तरीके से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, डॉम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, समझ आया। अब एक बात और बताना, जैसे हमने यहाँ पे माई आईडी दी, ऐसे ही हम यहाँ पे मान लो H1 के अंदर लाइक P ले लिया हमने, P हम क्यों ले लेंगे, हम डिव लेंगे ना, डिव के अंदर हमने एक लाइक क्लास नेम रख दिया, डिव डॉट लाइक रख दिया माई क्लास, एंटर कर दिया, ठीक है। इसके अंदर माई क्लास के अंदर हम बोल दे रहे हैं क्या बोल देना, डिव के अंदर माई क्लास दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे P दिया, P का भी हमने क्लास रख दिया माई पैरा, ठीक है। माई पैरा के अंदर किया लाइक डोम इज ऑल इन ऑल फॉर JS प्रोजेक्ट सर्विस सर्वर, ऐसे बोल दिया कि डोम इज ऑल इन ऑल फॉर JS प्रोजेक्ट, ऐसा बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इस जगह पे आना, ये सारी चीजें आ रही। अब हम क्या कर दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यहाँ पे, अगर हम बाई क्लास नेम भी इसे हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे ए के अंदर क्या हो रहा था, ए के अंदर तो हमारी आईडी आ रही थी, पर हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है, लाइक वो सेलेक्ट करना है, क्या बोलते हैं, हमें ये सेलेक्ट करना है क्लास। तो हम कैसे करेंगे, क्लास हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे आओ, हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, अब क्या करेंगे, गेट एलिमेंट वाई, जैसे आईडी कर रहे थे ऐसे भाई क्लास नेम कर दिया, गेट एलिमेंट्स वाई क्लास नेम, और इसके अंदर हम क्लास नेम कर देंगे माई क्लास, यही था ना माई क्लास का क्या था उसका, माई पैरा, P बेसिकली हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर देखो माई क्लास करेंगे तो उसके अंदर डिव आ जाएगा, ये डिव आ रहा है ना, देखो डिव आ रहा है, तो माई क्लास के अंदर तो ये पूरा डिव उठ के आ रहा है, पर हमें क्या चाहिए, ये पैरा चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं वैसे, इस जगह से अंदर जाके इसके चिल्ड्रन निकाल के, पर हमें नहीं करना है, हमें डायरेक्ट वहाँ पे उठाना है, माई पैरा ही उठा देना है, तो वो माई पैरा जो है उठा देगा। देखो HTML कलेक्शंस रिटर्न करता है, पहली बात तो ये, ठीक है। गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, ठीक है, ये कलेक्शन रिटर्न कर देगा जिसके अंदर ये 0th एलिमेंट है। अच्छा ये आ गया। अब इसे हम ना चेंज करना चाह रहे हैं, इस चीज़ को हम चेंज करना चाह रहे हैं, कैसे चेंज करेंगे, हम इसे पूरा उठा लिया, Ctrl+C कर दिया,
और इस जगह पे आओ, जैसे हम ऐप डॉट जेएस में ये कर रहे थे ना, अब यहाँ पे करो लाइक var v कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब अगर यहाँ पे v देखोगे आके तुम v, तो उसके अंदर HTML कलेक्शन आ रहा है myp, ठीक है। अच्छा, myp का ना हमें वो करना है, क्या बोलते हैं, हमने क्लास नेम तो उठा लिया, यानी इसके अंदर ये सारी चीज़ आ रही है, पर हमें ना चेंज करना है इसका डोम। कैसे चेंज करेंगे, तो हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, हम करेंगे यहाँ पे बी डॉट, यहाँ पे देखो इनर टेक्स्ट नाम की कोई चीज़ नहीं आ रही, अगर हम यहाँ पे डालेंगे इनर टेक्स्ट इक्वल टू हेलो, तो देखना चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हेलो आ गया पर चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं चेंज हुआ, हम जब यहाँ पे देखो ये कर रहे थे, तो ये ना यहाँ पे कलेक्शंस रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे जब हमने ये किया ना माई पी, तो इसने कलेक्शंस रिटर्न किया। क्या रिटर्न किया, इनर टेक्स्ट तो तुम्हारा आ गया, इनर टेक्स्ट हेलो, पर वो चेंज नहीं हुआ। मतलब हम वो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं तुम्हें, अगर हमें ये एक्सेस करना है क्लास नेम, तो हम क्या करेंगे, ये आ गया, इसके आगे ना हम यहाँ पे लाइक ये आ गया, तो हमें इसका क्या करना है, जीरो करना है ना, ये कर दिया, एंटर कर दिया, तो अब जो है हमारा जीरो एलिमेंट मिला। देखो गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम कर रहा है, तो हमें कलेक्शंस रिटर्न हो रहा है। एक बात और पता चली, अच्छा मेरे को नहीं पता थी इससे पहले, अगर गेट एलिमेंट बाई आईडी करेंगे, गेट एलिमेंट बाई आईडी करेंगे, माई आईडी, तो ये देखो पूरी आईडी रिटर्न करके दे रहा है। जैसे यहाँ पे जब आईडी करते हैं तो वो आईडी, लेकिन जब हम क्लास कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, वो पूरे कलेक्शंस रिटर्न करके देख रहा है। समझ रहे हो, जैसे हमने अगर मान लो यहाँ पे एक बात देखना, एक चीज यहाँ पे मेरे को अभी सच में अभी पता चली, यहाँ पे देखना आके H1 के अंदर एक दूसरा H1 बना लिया, और इसके अंदर क्लास दे दिया हमने लाइक XYZ, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया माई क्लास, नहीं योर क्लास, ठीक है, ये हमने बोल दिया। अब देखना हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कौन क्या रिटर्न कर रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट में एलिमेंट बाई आईडी माई आईडी करा, तो देखो इसने क्या किया, पूरी आईडी रिटर्न कर दी एज इट इज इस पे, ठीक है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं XYZ, तो वो क्या कर दे रहा है, वो कलेक्शंस रिटर्न कर रहा है। मतलब आईडी यूनिक होती है ना, तो वो देखो आईडी तुम्हें पता है ना, आईडी यूनिक होती है, क्लास बहुत सारे हो सकते हैं, तो क्लास ऐसे कलेक्शंस में हो सकता है, और भी क्लास हो सकते हैं। हमारे इस वेब पेज में बहुत सारे क्लास हो सकते हैं सेम नेम के, हम सेम नेम के क्लास तो बना सकते हैं, सेम नेम की आईडी नहीं बना सकते। दैट्स वाई आईडी क्या आ रही, यूनिक आ रही, क्लास बहुत सारे हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे भी हो सकता है कि हम यहाँ पे H1 डाल दें और इस जगह पे तो क्लास आ जाए, तो पूरा कलेक्शन रिटर्न करता है। अच्छा यहाँ पे करना है चेंज, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे ये बोला ना गेट एलिमेंट बाई आईडी, अगर यहाँ पे कंट्रोल C करेंगे और कंट्रोल V करेंगे, और इसका डॉट इनर टेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे आ रहा है इनर टेक्स्ट, इनर HTML कर दे रहे, इनर HTML, ठीक है, मान जाओ भाई HTML, और ये जो हमने कर दे रहे हैं इनर टेक्स्ट, क्या कर दे रहे हैं, लाइक वेब डेवलपमेंट चेंज कर रहे हैं ना, वेब डेवलपमेंट की जगह क्या कर दे रहे हैं हम REACT। देखो रिएक्ट जो है हमारा डायरेक्ट चेंज हो गया, ये हमने डायरेक्ट इनर HTML किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखना आगे, ये चीज़ जो हम डायरेक्ट करी ना, यही चीज़ अगर हम उस पर करना चाहें, क्लास नेम पे करना चाहें, क्लास नेम XYZ उठाया और हम करना चाह रहे हैं इनर HTML, और हम करना चाह रहे हैं कि जो हमारा जो क्लास आया था योर क्लास, इसकी जगह पे हो जाए लाइक क्या हो जाए, Node.js हो जाए, तो देखो होगा नहीं होगा, नहीं, योर क्लास का योर क्लास रहा, मतलब Node.js नहीं चेंज हुआ, ठीक है। तो ये तुम्हें कहानी समझ आई होगी। यहाँ पे आ जाओ, जैसे बॉडी में, तो वो इस जगह पे क्लिक करना, तो योर क्लास जो है यहाँ पे हम जो भी कर रहे थे क्लास के अंदर XYZ, योर क्लास ये है, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर ये तुम्हारा नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये कलेक्शंस रिटर्न करके देता है, ये क्या करके रिटर्न देता है, कलेक्शन रिटर्न करके देता है। तो ये जब करते हैं ना XYZ, तो ये क्या कर देगा, एक कलेक्शंस रिटर्न करके देगा। कलेक्शन के अंदर क्या होंगे, ये तो फिर से रिफ्रेश कर दो, अब फिर देखो कलेक्शंस के अंदर क्या होंगे, एक तो H1 होगा, ये देखो H1 XYZ है, मतलब उसका जो है क्लास XYZ है। अब हम उसका क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, हम कह रहे हैं एक ही एलिमेंट दे रखा है, तो हम 0th एलिमेंट उठा ले जाएंगे, उसका 0 चिल्ड्रन उठा ले जाएंगे, तो इसका मतलब हो गया 0 चिल्ड्रन। तो अब हमें मिल गया, अब एग्जैक्ट मिला जाके। अब हम इसका इनर कुछ भी करना चाहेंगे, इनर HTML आ रहा है या इनर टेक्स्ट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा लाइक Node.js। तो अब देखो, ये देखो चेंज हो गया Node.js, ठीक है। ये कहानी तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी समझ गए कि किस तरीके से होता है। ऐसा नहीं है हम यहीं पे छोड़ेंगे, हम बहुत और भी आगे सारी चीज़ें अच्छी अच्छी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई थिंक 2 to 3 लेक्चर इसके डोम के रहेंगे, क्योंकि पूरा
डोम मैनिपुलेशन तो ऐसा रहता है कि लगभग कोई अगर फ्रंट एंड इंजीनियर हायर कर रहा है ना, तो कुछ कुछ टॉपिक लिख के देता है। वो कहेगा कि लाइक इवेंट लूप आना चाहिए और ये सारी चीजें आनी चाहिए। उसमें कहीं रहेगा कि डोम मैनिपुलेशन अगर आता है तो बढ़िया है, तुम्हें सारी चीजें आती हैं। ये चीज ऐसा रहता है, ठीक है। तो डोम मैनिपुलेशन कम से कम 2-3 वीडियो तो बनते हैं। एक तो ये रह जाएगा, एक अगला वीडियो बना देंगे, एक अगला वीडियो, थर्ड वाले में हम क्या कर देंगे, प्रोजेक्ट पे डिस्कशन कर देंगे, ठीक है थोड़ा। अच्छा, अब हम तुम्हें कुछ बताना चाह रहे हैं। बताना क्या चाह रहे हैं, जैसे लाइक ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है। अब क्या इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, जैसे हम तुम देख रहे हो यहाँ पे हम कर रहे हैं इनर एचटीएमएल चेंज कर दे रहे हैं नोड जेएस, और यहाँ पे यही चीज हम काम करके ना, यहाँ पे वही सेम चीज करके यहाँ पे इनर टेक्स्ट भी कर दे रहे हैं। इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे कर दे रहे हैं लाइक अ मोंगोडीबी, ठीक है। तो एंटर किया, मोंगोडीबी हो गया। तो ये भी इससे चीज हो गया। अच्छा, एक चीज और देखना, यहाँ पे करेंगे अगर हम टेक्स्ट कंटेंट, और वो कर दिया हमने लाइक अ, यहाँ पे आ जाओ, तुम कर दो यहाँ पे HTML कर दो, कुछ भी कर दो HTML। तो ये देख रहे हो, ये सारी चीजें ना, ये दिख रहा है ना, ये सेम काम कर रहे हैं। ऐसा हमें लग रहा है कि ये भी चेंज ही कर रहे हैं अंदर का कंटेंट। तो क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर HTML, इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट। बहुत बहुत प्रीसियस क्वेश्चन रहता है कि इसमें डिफरेंस क्या है, सब में तो चेंज हो रही है। इनर HTML का मतलब क्या होता है, इनर टेक्स्ट का क्या होता है, इनर कंटेंट का मतलब क्या होता है, हम बताते हैं। यहाँ पे देखना, इनर HTML का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी करा तुमने, गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। तुमने यहाँ पे इनर HTML किया, इसके अंदर जैसे लाइक यहाँ पे तुमने रिएक्ट एंटर किया था, ठीक है, तो रिएक्ट हो गया। फिर से हम देखते हैं, तो वेब डेवलपमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखना, जब ये हम सारी चीजें हटा दे रहे, रुक जाओ एक मिनट, क्या क्या लिख रखा है हमने इस जगह पे। वेब डेवलपमेंट हम कहाँ पे लिख रहे हैं, ऑल इन ऑल, इसे हटा दे रहे हैं। डिब को पूरा उड़ा दो, ठीक है, और नोड को भी उड़ा दो, और इस जगह पे कंट्रोल S से सेव करते जाके क्या रहता है हमारा, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। ये देखो हमने, क्योंकि वेब डेवलपमेंट इधर चेंज कर रखा था, तो इसीलिए वेब डेवलपमेंट आ रहा है। चलो, हम तुम्हें क्या बताने जा रहे थे, इनर HTML जो जहाँ पे ये लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। हम इसका क्या करना चाह रहे हैं, अगर हम इसे छोटा करना चाह रहे हैं, इसका मतलब साइज H1, अगर हम यहाँ पे H6 दें इसकी, लाइक H6, ठीक है, और यहाँ पे कर दे रहे हैं हम वेब डेवलपमेंट, ठीक है, और यहाँ पे हम ना बंद कर दे रहे हैं H6, तो एंटर किया, देखो छोटा हो गया। मतलब ये एज हम इसमें क्या कर रहे हैं, पूरा वो पास कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, मतलब हम पूरा एज अ टैग पास कर रहे हैं इनर HTML, ठीक है। ये समझ गए होगे तुम, ये कुछ ऐसी कहानी रह रही है, ठीक है। अच्छा, एक बात समझना, ये जो हमने स्टोर किया था ए के अंदर ही तो किया था, गेट एलिमेंट बाई आईडी ए। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, ए है क्या, ए हमारे पास है, एक आईडी दे रखी है, ठीक है। अगर हम ए का इनर HTML करें, ए डॉट, जरा हमें इनर HTML इसका बताना सर, तो ये देखो इसका इनर HTML है H6 के अंदर वेब डेवलपमेंट, जो कि हमने अभी चेंज कर दिया, समझ गए ना। ये कह रहा है कि इसका जो इनर HTML विद टैग, टैग देता है इनर HTML के अंदर, क्या देता है, विद टैग देता है। अच्छा, ऐसे ही अगर हम ए डॉट इनर टेक्स्ट करेंगे, इनर टेक्स्ट करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो टैग के साथ नहीं देगा, वो डेवलपमेंट देगा, समझ गए नहीं। और यहाँ पे अगर ए टेक्स्ट कंटेंट करेंगे, तो ये देखो ये भी वेब डेवलपमेंट दे रहा है। तो अच्छा, एक कंफ्यूजन दूर हुआ कि जो इनर HTML होता है वो शायद टैग के साथ आता है, हमारा विद टैग आता है पूरा HTML के साथ लेके, लेकिन जो इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट आता है, ये टैग वैग को हटा के एग्जैक्टली चीजें देता है। जी बिल्कुल देता है। अच्छा, ये बात समझ गए। इसे ना हम थोड़ा सा न्यू पेज पे लेके चल रहे हैं, ताकि समझाने में वो रहेगा, आसान रहेगा। अच्छा, अच्छा एक बात और बताओ, ठीक है बताएंगे। जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया डेवलपमेंट, ठीक है, चेंज कर दिया हमने, हम क्या ये करना कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसको हम पूरा कॉपी कर रहे हैं, Ctrl+C करा, पूरे कॉपी कर लो। जैसे हमने यहाँ पे इनर HTML चेंज किया, अब यहाँ पे लाइक H6 की जगह पे H6 में यहाँ पे HTML किया ना, अब हम यहाँ पे कर दे रहे हैं इनर टेक्स्ट, कर दे रहे हैं इनर टेक्स्ट, और यहाँ पे लाइक कर दे रहे हैं लाइक H1 में लेना चाह रहे हैं। एक मिनट, Ctrl+Z करें, H1 में फिर से बैक लाना चाह रहे हैं। ये देखो, जब हम इनर टेक्स्ट से चेंज करते हैं तो वो एज इट इज पूरा रख देगा, उसने विद टैग रख दिया, दिख रहा है नहीं दिख रहा। अगर यही चीज हम टेक्स्ट कंटेंट के साथ करेंगे, ये आ जाओ यहाँ पे, किसके साथ करेंगे, थोड़ा सा इधर बढ़ा जाओ, दिख रहा है ना तुम्हें। अगर यहाँ पे करेंगे तुम्हारा गेट, इधर जो है, इधर आ जाओ, इधर टेक्स्ट कंटेंट, यही रहता है, क्या रहता है, टेक्स्ट कंटेंट, हाँ। तो अब देखना, लाइक H2 कर दे रहे हैं हम,
तुम्हें हम कुछ दिखाना चाह रहा है। तो ये देखो H2। तो मतलब तुम एक बात तो समझ रहे होगे, इस जगह पे आ जाओ। ये जो है थोड़ा सा, ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामयाबी हो गई, ठीक है। ये जो है, इसमें पहली बात हमने तुम्हें क्या बताया, पहली बात जो इनर HTML होता है सर, जो हमने ये पास किया था यहाँ पे, अगर देखना है कि इनर HTML H6, तो जब इनर HTML करते हैं, ये चेंज करके करते हैं, तो हमारा डिस्प्ले पे H6 नहीं दिखता है, केवल ये दिखता है। तो ये तो हम समझ गए कि इनर HTML की तो सर कहानी समझ गए कि इनर HTML का मतलब होता है टैग आएंगे। अगर हम a.inner.html करेंगे तो विद टैग आता है हमारा, अच्छा समझ गए। पर सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट? इनर HTML को तो समझ गए कि वो टैग के साथ आएगा, जब भी आएगा और उसको टैग के साथ चेंज करेंगे तो टैग डिस्प्ले नहीं होता है। देखो इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट्स में डिफरेंस क्या होता है वो हम तुम्हें अभी बताते हैं। जस्ट वेट गाइस, इधर आ जाओ और तुम, हम ना तुम्हें कुछ बताएं, किसी को बताना मत। बता रहे वो बात ये है, लाइक ये सब हटा दे रहे हैं अपन, ये भी हटा दिया और कंट्रोल S कर दिया, ठीक है। app.js हटाओ इसे यार, सब पूरा क्लीन करो, देखो क्या आ रहा है। अभी क्या आ रहा है, अभी योर क्लास आ रहा है, ठीक है, जो हमने लिख रखा है। अच्छा हमने क्या किया, यहाँ पे आओ, नोड, ये देखो लाइक ये जो है कंट्रोल C कर दिया इसे हमने, इस जगह पे आओ और यहाँ पे हमने ना एक पैरा बना दिया, क्या बना दिया हमने, P बना दिया और उसके अंदर ये कर दिया। अच्छा ये तो सीधा सीधा आ गया पूरा लाइन में, तो इसे हम क्या करेंगे, कमांड पे जाएंगे और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये देखो ब्रेक हो जाएगा लाइन में। तो ये सारी चीज़ें, अरे ये भाई हट जाओ ना, अगर आप कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको, लेट से क्यों दिक्कत कर रहे हैं सर, ये देखो। समझ गए। अच्छा तो अब क्या हुआ, हम समझाने क्या जा रहे हैं, ये देखो तुम्हारा इस पे आ गया, ठीक है, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे आ जाओ और डिस्प्ले पे आ जाओ, यहाँ पे पी कर दो, पी, पी में क्या कर दो, लाइक अ फॉन्ट साइज लाइक 50 पिक्सल कर दीजिए आप, और लाइक फॉन्ट वेट भी बढ़ा दीजिए आप, यहाँ पे फॉन्ट वेट कितना कर दीजिए आप, 700 कर दें, ठीक है सर। बैकग्राउंड कलर कैसा रखेंगे आप बताइए, ब्राउन कर दें, ब्राउन कर दिया, चलो सेव करते हैं। तो अरे भाई साहब बहुत बड़े ये तो निकल गए, 20 रहना चाहिए। ये देखो अब ये थोड़ी कहानी समझ, इन माई जावास्क्रिप्ट लर्निंग प्रोसेस आई कम अक्रॉस टू ऑब्जेक्ट, ये सब सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आ गई, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे ना हम कुछ कंटेंट और बढ़ा दे रहे हैं, क्या बढ़ा दे रहे हैं, ये आर्टिकल मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। ये भी, ये सारी चीज़ भी हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, और देखना यहाँ पे आना, तो ये भी आ रहा है, ये आर्टिकल मैंने नहीं लिखा है। हम क्या कह रहे हैं, हम जब ये ब्राउजर पे जाए तो ये डिस्प्ले ना हो, ये चीज़ ना डिस्प्ले ना हो, तो उसके लिए पता क्या करेंगे, इसको ना हम एक स्पैन टैग के अंदर डालेंगे, थोड़ा सा वो करना, क्या हो गया भाई, स्पैन और स्पैन, और इसे ना उठा के यहाँ पे डाल देंगे, कंट्रोल X, और लाइक स्पैन को कोई हम आईडी दे देंगे, या यहाँ पे आईडी दे दे रहे हैं कि स्पैन को माई स्पैन के नाम से, ठीक है। हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे CSS में आना और इस जगह पे आओ, हैशटैग लगाया हमने माई आईडी, और यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्प्ले नन कर दिया। अब देखना इस जगह पे आना, तो देखना अब वो ये आर्टिकल, भाई क्या हुआ, बेइज्जती क्या करवा रहे हो भैया, डिस्प्ले नन, लाइक माई स्पैन की आईडी ये हो गया, और स्टाइल में डिस्प्ले नन, ठीक है। डिस्प्ले नन ही तो करना है सर, क्या हो रहा है, आप सही क्यों नहीं हो रहा है, ये देखो इस जगह पे ये आर्टिकल मैंने नहीं लिखा है, ये तो ये इंसल्ट करवा रहे हैं अपन। ओपन विद लाइव सर्वर, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है, ये आर्टिकल मैंने नहीं लिखा है। एक मिनट रुको, स्टाइल डॉट सी एस एस में जो है डिस्प्ले नन कर दे रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं नहीं आना चाहिए। अरे यार माई स्पैन नहीं करना है ना, माई माई आईडी नहीं, माई स्पैन करना है, ठीक है। अब हट जाएगा, हम भी देखो ये हटाओ, इस जगह पे हम अच्छा खासा दिख रहे थे, यहाँ पे था ना, हाँ ये देखो, ये देखो वो चीज़ नहीं आ रही, लास्ट में लिखा था ना ये आर्टिकल मैंने लिखा है, तो वो चीज़ नहीं आ रही है। अच्छा सर, लेकिन यहाँ पे हमने अपने HTML में लिखा है, लेकिन हमने इधर आके हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले नन कर दिया, यानी उधर मत दिखना जाके, अच्छा ऐसी रहती है कहानी। अच्छा तो इससे हमारा क्या लेना देना, लेना देना ये है तुम्हारा, अगर अभी हम यहाँ पे देखेंगे a.inner.text, इन्हें देखो a.inner.html करेंगे, भाई साहब ए क्या है, ये तो उन्हें पता ही नहीं है, तो ए के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देख ले रहे हैं,
ये जो है ये पूरा पैरा है, इसकी आईडी हम दे दे रहे हैं माई पैरा, माई पैरा दे दी। ठीक, यहाँ पे आना वार ए में कर दे रहे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी माई पैरा। ठीक है, यानी अब यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करेंगे ए आ जाएगा, ये पूरा आ गया। चलो हम क्या करें, ए डॉट इनर एचटीएमएल, उसका इनर एचटीएमएल दे दो, तो एंटर करना, तो वो क्या कर देगा, उसने इनर एचटीएमएल दे दिया। अब इनर एचटीएमएल देखना, ये बहुत बड़ा जा रहा है यार, तुम्हें हम कैसे बताएं, ये देखना लाइक एक चीज़ हम तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं, जस्ट वेट, इधर आना और एक इनर एचटीएमएल में यहाँ पे न्यू पेज पे चल रहा है ना, ये देखो ए इनर एचटीएमएल आ गया। इनर एचटीएमएल में क्या आ रहा है तुम्हारा, स्पैन टैग भी आ रहा है, तो हमने पहले बताया था जो इनर एचटीएमएल होता है वो टैग भी लेके आता है। ठीक है सर, समझ गए। हम अगर यहाँ पे करते हैं ए डॉट इनर टेक्स्ट, तो ये जो है ये देखना, अच्छा ये टेक्स्ट लेके आएगा क्या, देखें इसको जो है यहाँ से वो कर दे रहे हैं, करंट पेज पे कर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या रहता है हमारा, एक करेंगे हम ए डॉट लाइक इन टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट, और एंटर करेंगे, तो ये जो है यहाँ पे आना करंट। ठीक है, अब तुम्हें हम कुछ समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं बता रहे, जस्ट वेट, रुक जाओ। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा वैसे, तुम्हें ऊपर से दिखा रहे हैं, 1 मिनट देखना है। देखो इनर एचटीएमएल में हमने तुम्हें बताया था कि ये तुम्हारा स्पैन आएगा, टैग दिखेंगे, तो ये तो बात हटा दो कि ये इनर एचटीएमएल की तो सर कहानी समझ गए हमें, और बताओ इनर टेक्स्ट में क्या था, हमने तुम्हें बताया था एग्जैक्टली, इसे छोटा कर दीजिए आप। और इनर टेक्स्ट में हमने तुम्हें क्या बताया था, बताओ। इनर टेक्स्ट में हमने बताया था जो चीज़ें तुम अंदर लिखते हो वो आती हैं, तुम्हारा वो नहीं आएगा, क्या बोलते हैं, ये टैग वैग नहीं आते। अच्छा एक चीज़ इसमें और नहीं आती है, इसमें तो इसमें स्क्रीन पे केवल वही चीज़ आती है जो तुम उसे दिखाना चाह रहे हो। जो हमने लिखा था ना, ये आर्टिकल मैंने नहीं लिखा, ये हम यहाँ पे नहीं दिखाना चाह रहे हैं। तो जब इनर हम टेक्स्ट लिखते हैं तो जो ब्राउजर पे हमें दिख रहा होता है केवल इनर टेक्स्ट के अंदर वही आता है। इतनी बात समझ गए, अच्छा तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्लियर हो रहा है। अच्छा तो फिर इनर टेक्स्ट कंटेंट क्या होता है, टेक्स्ट कंटेंट पता क्या होता है, हमने तो वो हटा दिया था, एक बात बताओ, हमने तो ये हटा दिया था कि ये मैंने नहीं लिखा है, ये आर्टिकल मैंने नहीं लिखा है, पर ये इस पे तो लिख के आ रहा है, यानी अच्छा अब थोड़ी थोड़ी कहानी क्लियर हुई सर। क्या कहानी हुई, इनर एचटीएमएल का मतलब विद टैग आएंगे, जो भी टैग दे रखे होंगे सब आ जाएंगे। अच्छा इनर टेक्स्ट का मतलब वो होगा जो हमारा ब्राउजर पे विजिबल हो रहा होगा, केवल वही आएगा, हमें उससे मतलब नहीं है कोड में क्या लिखा है, क्योंकि कोड में स्पैन बहुत सारी चीजें लिख रखी थी, वो नहीं है, तो ब्राउजर पे जो आ रहा है वो आएगा इनर टेक्स्ट। अच्छा टेक्स्ट कंटेंट में वो भी आ जाएगा जो हमारा पीछे बैकग्राउंड में कोड में पड़ा होगा। देखो स्पैन में पड़ा था ना, यहाँ पे क्या टैग नहीं आएगा, अगर टैग भी आ जाता है तो क्या हो जाता है इनर एचटीएमएल। तो यहाँ पे तुम्हें कहानी समझ आ गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर एचटीएमएल और जो है, ठीक है हाँ 1 मिनट, हाँ यहाँ पे तुम्हें कहानी समझ आई होगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट। इंटरव्यू क्वेश्चन एक क्लियर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोड एंड एलिमेंट। नोड जेएस वाला नोड एलिमेंट नहीं है, ये नोड है, नोड एक ऑब्जेक्ट है, पर तुम्हें बताया था नोड के अंदर कमेंट भी आ जाएंगे, एट्रीब्यूट भी आ जाएंगे, टेक्स्ट भी आ जाएगा, एलिमेंट जो टैग वगैरह रहेंगे वही आएंगे। एक तुम्हें बताया था नोड इक्वल टू होता है, समझ लेना, एलिमेंट प्लस अदर चीजें, तो हर एलिमेंट नोड हो सकता है। ठीक है, हर एलिमेंट नोड हो सकता है, पर हर नोड एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि कमेंट क्या है, एक नोड है पर वो एलिमेंट नहीं होता है। अच्छा एक इंटरव्यू ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा और क्या बताया था, और क्वेश्चन हमने ये बताया था कि डोम क्या होता है एग्जैक्टली। तो हमने बताया था डोम जो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये हमारा विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, वो जो है ब्राउजर का पार्ट रहता है, एक वेब एपीआई का, ये हमारा जेएस का पार्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा ये हमने बताया था कि जो एचटीएमएल पार्सर होता है वो हमारा एचटीएमएल पार्सर डोम क्रिएट करता है, हमारे वो ले जाएगा कोड को ट्री में डिवाइड कर देगा। तो डोम का भी मतलब समझ गए, ट्री बना लेंगे सर, अब ट्री भी बना लेंगे हम सर। और बताओ और क्या बताया था, और इंटरव्यू क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, जस्ट इनर टेक्स्ट इनर नोड विजिट डोम ट्री। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें बाकी रही हैं, थोड़ा ये बचा है टैग नेम क्वेरी सेलेक्टर और ये सारी चीज़ें, ये हम तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आई थिंक हाँ टाइम बहुत हो गया इसका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट ये समझ लेना यार एक बार हमने क्या पूरा बताया, हमने यही बताया इनर एचटीएमएल इनर टेक्स्ट कंटेंट में क्या डिफरेंस है, नोड एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, डोम क्या है, एचटीएमएल पार्सर, ट्री कैसे क्रिएट होता है, ये देख लेना ऐसे ट्री क्रिएट होता है। कहाँ गया भाई ट्री, ये देखो पूरा ट्री तुम्हें क्रिएट करके दिखाया था नहीं दिखाया था।
अगर नहीं समझ आया फिर से वीडियो देखना। और एक बात और है, जो भी कर रहे हो ना इसके नोट्स बनाते जाना, क्योंकि यहाँ पे ऐसी हवा हवाई वाली चीजें नहीं कर रहे हैं कि जस्ट क्रिएट कर लेना। यहाँ पे बहुत हम डीपली चीजें भी कई बार बता दे रहे हैं, तो तुम्हें बार बार ही घंटे का लेक्चर ना देखना पड़े या इधर उधर भटकना ना पड़े, तो एक बार बना ही लो ना नोट्स। जब भी देखना, जब भी इंटरव्यू देना है, जब भी अपनी सारी चीजें, बस नोट्स देखे। ये तो गलत है कि नोट्स नहीं बनाए जाते, बिल्कुल नोट्स बनाए जाते हैं। इन चीजों के नोट्स नहीं बनाओगे भूल जाओगे भाई। जहां पे तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत है, हम ये नहीं कह रहे पूरा पूरा कोड छाप रहे हो, ना ना ना, जो हमने मेन मेन चीजें पॉइंट लिखवाए हैं वो नोट्स बनानी चाहिए, ठीक है। और एक ये है गुजारिश कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, अगर अच्छा लगा हो, और हमेशा कहते हैं नहीं अच्छा लगा तो स्किप इट, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।